नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय साथियों, आज हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 8 की जो पाठ्य पुस्तक है विज्ञान विषय की, इसके पाठ संख्या 6 जंतुओं में जनन। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बगैर समय को खराब करते हुए शुरू करते हैं पाठ 6 जंतुओं में जनन के अभ्यास के प्रश्न और उत्तर। देखते हैं सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं कि जनन वह प्रक्रम है जो जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। जनन जाति की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। जनन में जीवों का विशेष महत्व है क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट आगे साथियों प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। आगे है क्वेश्चन देखते हैं। तो ये एक निषेचन की प्रक्रिया का चित्र के माध्यम से भी आपको समझाया गया ना कि यहाँ पर अंडाणु और निषेचन की एक प्रक्रिया, ये शुक्राणु होते हैं, जो शुक्राणु होता है वो अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है। नेक्स्ट है आगे साथियों 3 नंबर जो प्रश्न है, सर्वोचित उत्तर ढूंढिए। तो यहाँ पर क है आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर के बाहर। तो सही उत्तर आंतरिक निषेचन जो होता है मादा के शरीर में होता है। यहाँ पर 1 नंबर जो आपके एकदम सही है। अगला है प्रश्न संख्या 2, एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है निषेचन, कायांतरण, रोपण, मुकुलन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, एक टेडपोल जो है कायांतरण के द्वारा वयस्क में विकसित होता है। यहाँ पर 2 नंबर जो है ऑप्शन एकदम सत्य है। नेक्स्ट आगे देखते हैं साथियों, ग है एक युग्मनज में पाए जाने वाले की संख्या होती है। तो यहाँ पर कोई नहीं, 1 2 4। तो यहाँ पर जो है सही आंसर होगा 2, मतलब 3 होती हैं युग्मनज में पाए जाने वालों की संख्या। ये यहाँ पर सही आंसर। नेक्स्ट आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सत्य अथवा असत्य के लिए F अंकित कीजिए। सत्य के लिए आपको T करना है और असत्य के लिए F, या इसके आगे सत्य असत्य लिखना है। तो यहाँ पर क देखते हैं, अंड प्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, यह कथन असत्य है, आपको F कर सकते हो। नेक्स्ट है कि प्रत्येक शुक्राणु का एकल कोशिका है, यह कथन सत्य है, T कर सकते हो। और ग है मेंढक में बाहरी निषेचन होता है, यह कथन भी सत्य है, यहाँ पर T होता है। अगला है घ, वह कोशिका जो मनुष्य में नर जीवन का प्रारंभ है युग्मज कहलाती है, यह कथन सत्य है, T होगा। ड है निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एकल कोशिका है, यह कथन सत्य है, T आएगा। नेक्स्ट है अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, यह कथन असत्य है, असत्य के लिए F लिखना है। 6 है अलैंगिक जनन में निषेचन आवश्यक है, यह कथन होगा असत्य, F लिखना है। नेक्स्ट आगे है ज द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है, यह कथन सत्य है, आपको T लिखना है। और ज है निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, यह कथन सत्य है, T लिखना है। नेक्स्ट आगे भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है, यह कथन असत्य है, असत्य के लिए आपको F लिखना है। तो इस प्रकार साथियों सत्य असत्य से संबंधित क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन हमने किया है। आगे देखते हैं 5 नंबर जो क्वेश्चन है। तो प्लीज़ साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले। साथियों 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं, युग्मनज और गर्भ में 2 विभिन्नताएं लिखिए। तो इसका जो आंसर है युग्मनज। सबसे पहले शुक्राणु और अंडाणु का संलयन युग्मनज कहलाता है, यह एक एकल कोशिका है। जबकि गर्भ भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो जाती है वह बहुकोशिका है। नेक्स्ट आगे 5 नंबर प्रश्न, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर जो है उत्तर है अलैंगिक जनन। इस प्रकार के जनन को जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियाँ इस प्रकार हैं। तो पहली विधि है मुकुलन। प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं, यह उभार विकसित होते नए जीव हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं।
यीस्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं। हाइड्रा में भी एक हाइड्रा जनक से निकलने वाले उदरू से नए जीव का विकास होता है। हाइड्रा में मुकुल के नवजीवन विकसित होता है, मुकुल से नवजीवन विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन की कीमत होती है को मुकुल कहते हैं। तो यहाँ पर एक मुकुलन का जो चित्र के माध्यम से बताया गया है, इसको देखकर आप डायग्राम बना सकते हैं। अगला है द्विखंडन। अमीबा एक कोशिका होता है, इसके केंद्र के 2 भाग होते हैं। विभाजन से जनन प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद कोशिका भी 2 भागों में बंट जाती हैं, जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से 2 अगुआ बनते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। इस प्रकार इसको आपको पूर्ण करना है। ये चित्र के माध्यम से आपको जो बताया गया है, ए चित्र, बी चित्र, फिर सी चित्र में 2 अलग अलग भागों में विभाजित होते हैं। अमीबा में द्विखंडन का एक चित्र बताया गया है, इसको देखकर से आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे 7 नंबर जो प्रश्न है, मादा के किस जनन में भ्रूण का रोपण होता है? तो उत्तर होगा गर्भाशय। 8 नंबर है, कायांतरण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो उत्तर है टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतर कहलाता है। ये यहाँ पर टैडपोल का जो कायांतरण में रूपांतरण का एक चित्र के माध्यम से बताया गया है। नेक्स्ट है आगे मेंढक का जीवन चक्र जो बताया गया है। आगे है 9 नंबर प्रश्न, आंतरिक निषेचन या बाहरी निषेचन में भेद कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर है आंतरिक निषेचन और बाहरी निषेचन में अंतर का हम भेद कर लेते हैं। तो आंतरिक निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है, जबकि बाहरी निषेचन नर एवं मादा युग्मक का संयोजन मादा के शरीर के बाहर होता है। आंतरिक निषेचन है जो गाय, मनुष्य, कुत्ते तथा मुर्गे इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है, जबकि बाहरी निषेचन मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। तो प्रिय साथियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो कक्षा आपके 8 की पाठ्यपुस्तक है विज्ञान विषय की, इसके पाठ संख्या 6 जंतुओं में जनन, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। तो प्रिय साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन है। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो साथियों, आपको कक्षा 8 विज्ञान विषय के संपूर्ण वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप उनका अध्ययन एक साथ कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।